इस वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे महावीर और गौतम बुद्ध के बीच में डिफरेंस। सबसे पहला जो डिफरेंस है कि इन दोनों के डिफरेंट नेम है। तो महावीर को हम लोग बोलते हैं न्यायपुत्र भी बोलते हैं, कश्यप भी बोलते हैं और अतिवीरा भी बोलते हैं। ठीक है। बुद्ध जो हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बुद्ध को हम लोग तथागत बोलते हैं, शाक्य मुनि बोलते हैं और लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं। फिर उसके बाद इनका बर्थ प्लेस कहाँ, मतलब बर्थ कब हुआ था? महावीर का बर्थ हुआ था 599 बीसी में और जो गौतम बुद्ध थे उनका बर्थ हुआ था 563 बीसी में। फिर आप देखोगे बर्थ प्लेस कहाँ था इनका। जो महावीर थे उनका था कुंडल ग्राम वैशाली, जो कि वज्जी महाजनपद में आता था। और जो गौतम बुद्ध थे उनका था लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ था? कपिलवस्तु में, और ये नेपाल में पड़ता है। फिर और कब इनका हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? पूर्णिमा के दिन। ठीक है। पेरेंट्स अब इनके देखते हैं। जो इनके फादर थे महावीर, उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी से थे और वो जो थे जंत्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे। और उनकी मदर का नाम क्या था? त्रिशाला, जो कि लिच्छवी की प्रिंसेस थी और वो सिस्टर थी किसकी? चेतक की। ठीक है। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध के जो फादर थे उनका नाम था सुदोधन, जो कि किंग ऑफ कपिलवस्तु थे और वो कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे? शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। फिर आप देखोगे जो उनकी मदर थी उनका नाम था महामाया, जो कि कोलिया रिपब्लिक की थी से बिलोंग करती थी। फिर आप देखोगे, अब वाइफ देखते हैं। जो महावीर की जो वाइफ थी वो उनका नाम था यशोदा। ठीक है। और जो गौतम बुद्ध की जो वाइफ थी उनका नाम था यशोधरा। उनको बहुत जगह पे, बहुत सारे सोर्सेज में बिंबा भी बोला गया है, गोपा भी बोला गया है और भद्रचना भी बोला गया है। ठीक है। फिर उसके बाद इनके जो चिल्ड्रन थे, तो महावीर की एक डॉटर थी जिनका नाम था प्रियदर्शना, या तो उन्हें अनोजा भी बोला गया है। फिर उसके बाद अगर गौतम बुद्ध के देखोगे तो उनके जो एक सन थे जिनका नाम था राहुल। फिर उसके बाद सिबलिंग्स की बात करें तो एल्डर ब्रदर जो थे महावीर के, उनका नाम क्या था? नंदीवर्धन। अब आते हैं हम लोग इन लोग के जो इन्होंने गृह त्याग किया था, रिनाउंसिएशन कर दिया था, रिनाउंस्ड होम। तो महावीर ने कब अपना होम रिनाउंस किया था? एट द एज ऑफ 30। और गौतम बुद्ध ने कब किया था? 20, एट द एज ऑफ 29। फिर उसके बाद 12 ईयर्स, महावीर ने 12 ईयर्स तक मेडिटेशन किया था और उसके बाद इनको क्या बोला गया? अतुल्य पराक्रम। और उसी के बाद इनका नाम महावीर हुआ था, क्योंकि इनका नाम तो वर्धमान था। तो उसके बाद, इस मेडिटेशन के बाद ही इनको बोला गया अतुल्य पराक्रम और इनका नाम हुआ महावीर। ठीक है। फिर उसके गौतम बुद्ध का देखोगे तो 6 ईयर्स तक उन्होंने मेडिटेशन किया था और उसके इस जो महावीर थे 12 ईयर्स की मेडिटेशन के बाद उनको क्या बोला गया? कैवल्य जना। और इन्होंने कहाँ पे मतलब ये किया था? इनलाइटनमेंट गेन किया था। ये क्या था? जिम्बिका ग्राम जो विलेज था वो कहाँ पे था? वो था आपका मगध में। तो वहाँ पे मगध में इनको ये इनलाइटनमेंट हुआ था। और किस ट्री के मतलब नीचे इन्होंने बैठ के वो किया था मेडिटेशन? साल ट्री के, जो कि कौन से रिवर के बगल में था? रिजू पुलिका रिवर के बगल में। ठीक है। वैसे ही और इनका जो था कितनी एज पे इनलाइटनमेंट हुआ था? 42 ईयर्स के एज पे इनलाइटनमेंट हुआ था। वैसे ही गौतम बुद्ध का देखोगे तो 6 ईयर्स का मेडिटेशन किया, फिर उसके बाद उनको इनलाइटनमेंट हुआ। तो इनलाइटनमेंट कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। कौन सी रिवर के बैंक पे? निरंजना रिवर के बैंक में। ठीक है। और ये कौन से ट्री के नीचे इन्होंने मेडिटेशन किया था? पीपल ट्री के नीचे। और कितनी एज पे इनको इनलाइटनमेंट हुआ था? 35 ईयर्स की एज पे। अब हम लोग देखते हैं कि इनके जो पहले सेरेमॉन इन्होंने डिलीवर किए थे कहाँ किए थे। जो महावीर थे उन्होंने पहला सेरेमॉन डिलीवर किया था कहाँ पे? विपुलांचल हिल जो है राजगिरी में, वहां पे किया था। बराकर नदी एक थी वहां, उसके बैंक पे। फिर आप देखोगे, आपको पता है गौतम बुद्ध ने कहाँ अपना फर्स्ट सेरेमन दिया था? सारनाथ में, जिसको हम लोग ऋषि पटन भी बोलते हैं और मृगदव भी बोलते हैं। और 5 डिसाइपल जिनको इन्होंने फर्स्ट सेरेमन मतलब अपना दिया था वो कौन थे? कोंदाना, भादीय, वपा और महानामा और असाजी। ठीक है। अब फर्स्ट डिसाइपल देखते हैं। महावीर के जो फर्स्ट डिसाइपल थे उनके सन इन लॉ थे जिनका नाम था जमाली। और जो गौतम बुद्ध के जो फर्स्ट डिसाइपल थे वो कौन थे? तपूसा एंड भालिक। ठीक है। फिर फर्स्ट वुमेन डिसाइपल इनके कौन थे? महावीर के महासती ये चनबन बाला। ठीक है। चनबन बाला, और जो कि डॉटर थी किंग दधिवाहन। जो किंग थे वो ये चंपापुरी के राजा थे। मतलब कि जो अवंती मतलब अंग जो जनपद था उसके राजा थे। ठीक है। इसलिए उनको अंग नरेश बोलते थे। वैसे ही अब फर्स्ट वुमेन डिसाइपल ऑफ अगर गौतम बुद्ध देखोगे तो उनकी जो फॉस्टर मदर थी प्रजापति गौतमी, वो थी। फिर उसके बाद ये लोग
कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे लोगों को अपनी मतलब टीचिंग्स देने के लिए? तो महावीर यूज करते थे प्राकृत लैंग्वेज का और गौतम बुद्ध यूज करते थे पाली लैंग्वेज का। तो उस टाइम में जो ऑर्डिनरी पीपल स्पीक करते थे वो कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते थे? पाली लैंग्वेज स्पीक करते थे। फिर आप देखोगे डेथ कब हुई थी, तो डेथ जो महावीर की हुई थी वो हुई थी 527 बीसी में। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में, जो कि मगध में पड़ता है और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जो लास्ट सेरेमन गौतम बुद्ध ने दिया था वो किसको दिया था? सुभद्र को दिया था, ठीक है। और कब उनकी डेथ हुई थी गौतम बुद्ध की? 483 बीसी में हुई थी, कुशीनारा में हुआ था, जो कि प्रेजेंटली गोरखपुर रीजन में है, ठीक है। और उस टाइम मल्ल जो था राज्य उसमें पड़ता था, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और आप देखोगे इसी इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। बुद्ध की डेथ को हम लोग क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। और जो बुद्ध के फर्स्ट गुरु थे उनका नाम क्या था? अलारा कलाम, ठीक है, जो कि वैशाली के थे। उसके बाद सेकंड जो गुरु थे वो थे उदालक रामपुत्र, वो थे सेकंड गुरु गौतम बुद्ध के। अब हम लोग देख लेते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। जैसे कि सबसे पहला डिफरेंस हम देखते हैं एथीस्ट्स को लेके, कि वो बिलीव करते थे कि नहीं गॉड में। तो दोनों के दोनों जो थे, मतलब एथीस्ट कौन होता है? जो कि हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। तो दोनों के दोनों ये मानते थे कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म। वर्ना सिस्टम को अगर देखोगे तो जैनिज्म जो है वो मानता था, लेकिन जो बुद्धिज्म है वो नहीं मानता था। फिर आपको री इनकारनेशन, ठीक है, मतलब री इनकारनेशन मतलब पुनर्अवतार जो होता है उसको जैनिज्म मानता था और बुद्धिज्म भी मानता है, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा को जैनिज्म मानता है लेकिन बुद्धिज्म नहीं मानता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा जो है उसको भी दोनों जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों मानते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।